बांग्लादेश पीएम शेख हसीना की अजमेर यात्रा। कुछ देर में अजमेर पहुंचेंगी शेख हसीना। आपको बता दें, अब से कुछ समय पहले वो जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया था और राजस्थान के मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे थे। नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हल्की फुल्की जो छटा है वो राजस्थान की यहाँ देखने को मिली थी। 10 से 15 मिनट लगभग शेख हसीना रुकी थी और उसके बाद उनका काफिला जो है वो रवाना हो गया था। शहर के तमाम स्कूलों में छुट्टी की गई है। अजमेर की बात कर रहे हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। अजमेर के सभी प्रवेश मार्गों को बंद कर दिया गया है। वहीं दरगाह और आसपास के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। तो लगातार अजमेर में नजर रखी जा रही है। स्कूलों को बंद किया गया है। पैनी नजर सुरक्षा गार्ड्स की है और जहां जिस मार्ग से आने वाली हैं उन प्रवेश वाले एरियो को, द्वार को बंद कर दिया गया है और जब ये काफिला पहुंच जाएगा उस दौरान की तस्वीरें भी बेहद खास होंगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ शुभम जैन जुड़ गए हैं अजमेर से लाइव। शुभम, अभी फिलहाल किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि अब से कुछ समय बाद पहुंचने वाली ये काफिला पहुंचने वाला होगा, कितना समय लगेगा और क्या तस्वीरें वहां पर हैं? शुभम, सुन पा रहे हैं? शुभम, अगर आपको आवाज आ रही है तो जरा अपडेट बताएं। तो शुभम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अजमेर में किस तरह की फिलहाल तस्वीरें हैं, क्योंकि हर जगह पर नाकाबंदी करना, हर जगह पर सुरक्षा गार्ड तैनात करना, स्कूलों की छुट्टी करना, कुछ एक एरिया जिनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है, छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। जो वो पूरा इलाका जहां पर दरगाह है वहां पर पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड पाबंद किए गए हैं, तैनात किए गए हैं। ऐसे में कहीं भी एक परिंदा पर नहीं मार सकता है बिना सिक्योरिटी इजाजत के बगैर। तो ऐसे में तैयारियां पूरी की गई हैं और अब जब शेख हसीना पहुंचेंगी तो उस दौरान की तस्वीरें भी बेहद खास नजर आने वाली हैं। हालांकि बहुत ज्यादा किसी को इजाजत आसपास नहीं दी गई है, चाहे फिर वो मीडिया हो चाहे फिर कोई और हो। सिर्फ सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी मौजूद रहेगी जिनको जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पूरी तरह से इस सिक्योरिटी के बीच दरगाह पीएम शेख हसीना पहुंचेंगी। और शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, अपडेट दें, क्या कितनी देर में शेख हसीना पहुंच रही हैं अजमेर और किस तरह से सिक्योरिटी टाइट रखी गई है अजमेर में? जी बिल्कुल, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो एक दिवसीय अजमेर यात्रा पर आई हैं, आने वाली हैं और कुछ देर के अंदर वो अजमेर पहुंचेंगी। हम खड़े हैं अजमेर के फुआरा चौराहे पर। यहाँ से जो है कुछ दूरी पर ही दरगाह मौजूद है जहाँ पर शेख हसीना पहुंचेंगे। हालांकि जो शेख हसीना का कार्यक्रम है वो इस प्रकार कार्यक्रम है कि वो पहले दरगाह जो अजमेर पहुँचेंगी सड़क मार्ग से और उसके बाद सर्किट हाउस पर पहुँचने का कार्यक्रम है। सर्किट हाउस पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ जो अजमेर संभागीय आयुक्त हैं, अजमेर IG हैं और अजमेर कलेक्टर और SP के द्वारा उनका वेलकम किया जाएगा। वहीं उसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद वो पुनः दरगाह के लिए जाएंगी और दरगाह पहुंचने के बाद जो उनके जो दरगाह के जो दीवान हैं उनका जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के तहत ही उनको जियारत कराई जाएगी और जियारत के साथ साथ जो वहाँ पे जो पासधारी जो लोग हैं उन्हीं को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई है। वहीं अगर बात करें अजमेर के रोडों की तो रोड पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो मौजूद हैं। दरगाह जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। किसी भी तरीके की जो मूवमेंट है वो वहाँ की तरफ नहीं की जा रही है और हो सकता है कि आधा घंटे के अंदर अंदर वह अजमेर पहुंचे और उसके बाद दरगाह की जियारत करें। दरगाह में वह जो ख्वाजा साहब की मजार है वहाँ पर अकीदत के फूल और मखमली चादर का नजराना भी पेश करेंगी, जहाँ पर दोनों देशों के बीच में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं भी की जाएगी। मेरे साथ आयुषी मौजूद हैं। हम बात करते हैं आयुषी, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहेगा शेख हसीना का? बिल्कुल, देखिए शुभम, सबसे पहले आपको बता दें वो सर्किट हाउस आएंगी, उसके बाद कुछ देर वो वहाँ पे विश्राम करने वाली है। उसके बाद दरगाह जाने का उनका कार्यक्रम है। दरगाह पर जाकर वो जियारत करेंगी, दोनों देशों के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हों। और जो दोस्ती की बात हम कर रहे हैं कि दोस्ती का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, तो उस दोस्ती के नए अध्याय को किस तरीके से खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई अहम समझौते भी हुए हैं दोनों देशों के बीच में, जिसके माध्यम से ये कोशिश और कवायद है कि जो अनसुलझे मसले थे, जो मसले काफ़ी
समय से नहीं सुलझे थे, तो वो मसले भी सुलझे और साथ ही आने वाले वक्त में एक दोस्ती की मिसाल जो है दोनों देश पेश करें। तो वहीं दूसरी ओर जब यहाँ पर वो दुआएं मांगेंगी और उसके बाद जब वो ये पूरा डेलीगेशन जो यहाँ पर पहुँचा है वो आगे बढ़ेगा वापस से सर्किट हाउस की तरफ, फिर वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद वापस से जयपुर जाने का तय कार्यक्रम है। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि 1500 के आसपास पुलिसकर्मी ऑन ग्राउंड यहाँ पर तैनात है। अगर हम दरगाह बाजार की बात करें तो दरगाह बाजार में दुकानों को भी शामियानों से ढका गया है। एक एक घर को नोटिस दिया गया है कि जब ये काफिला वहाँ से गुजरे, और जब हम सुबह वहाँ पर पहुँचे थे तो उस दौरान भी हमने देखा था किस तरीके से हर एक मकान की खिड़की बंद थी, दरवाजे बंद थे, स्पेशली हर एक घर पर एक पुलिसकर्मी तैनात था, हथियारबंद ये जवान तैनात थे और निश्चित तौर पर जो सुरक्षा वहाँ पर थी वो माकूल व्यवस्था थी और कोशिश और कवायद यही थी कि पूरा दौरा जो है शांतिपूर्ण तरीके से, सफलतापूर्ण तरीके से संपन्न हो। तो वहीं दूरबीन के माध्यम से भी पुलिसकर्मी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं कई ऐसी एजेंसियां भी है जो लगातार इसी कोशिश और कवायद में है किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था माकूल रहे। तो वहीं हम लगातार देख भी रहे हैं कि बार बार पुलिसकर्मी अनाउंसमेंट के माध्यम से अनाउंस भी कर रहे हैं कि सभी लोग जो अपने गंतव्य हैं तो वो जो रूट तय किया गया है उससे साइड हो जाए, क्योंकि कुछ देर के बाद जब यहाँ से शेख हसीना का काफिला गुजरेगा तो किसी भी आम नागरिक की आवाजाही निषेध रहेगी। अब ये देखिए ये अनाउंसमेंट भी यहाँ पर चल रहा है, इस वक्त भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर सामने नजर आ रही है। बिल्कुल, ये अनाउंसमेंट जो पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। शुभम, जानना चाहेंगे ये जो रूट्स हैं वो बहुत सारे डाइवर्ट किए गए होंगे आज, कौन कौन से ऐसे रूट हैं जहां से लोगों को निकलने से बचना है या कौन से रूट जिन्हें डाइवर्ट किया गया है अजमेर में? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे दूं। जो शेख हसीना का काफिला है वो अजमेर ज़िले की सीमा में घुस चुका है और जो बांद्रा फिंदरी है वहाँ पर वो प्रवेश कर चुका है। कुछ देर के अंदर ही जो शेख हसीना का जो काफिला है वो सर्किट हाउस पर पहुँचेगा और उसके बाद दरगाह की ज़ियारत के लिए यहाँ से काफिला रवाना होगा। मैं आपको बता दूँ, अगर जो रूट डाइवर्ट की बात करें तो दरगाह के आसपास के जितने भी रूट हैं उन सभी रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। आगरा गेट चौराहे से लेकर के जो वैशाली नगर वाला रूट है और जो जयपुर रोड मुख्य हाईवे जो रोड है उसको भी बंद कर दिया गया और डाइवर्जन कर दिया गया है। हालांकि जो प्रशासन था उसने पूर्व में ही ये जो कह सकते सूचना जारी कर दी थी कि जो माहौल रहेगा उसके अंदर जो है रोडों को बंद किया जाएगा, लोग परेशान ना हो, दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें। ये अधिसूचना पहले भी जारी की गई थी, जिसके बाद लगातार से सुबह से ही जो पुलिस का जाब्ता है वो रोडों को बंद करा रहा है, मार्गों को डाइवर्ट करा रहा है। किसी तरीके का किसी लोगों का, अनजान लोगों का यहाँ पर मूवमेंट ना हो उसको भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। दरगाह बाजार और आसपास का जो एरिया है पूरा बंद है। जैसा अभी आयुषी ने भी बताया कि शामियानों से उनको ढका हुआ है, घरों के अंदर एक एक जवान को तैनात किया गया है और हथियारबंद जवान जो है वो सब चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। मेरे साथ आयुषी को वापस जोड़ेंगे कि आयुषी, जो जवान थे वो हथियारबंद थे, तो किस तरीके से मतलब सुरक्षा को लेकर के पूरे इंतजाम हैं अजमेर के चप्पे चप्पे पर? बिल्कुल शुभम, देखिए सुबह से हम देख ही रहे हैं किस तरीके से ये सुरक्षा के इंतजाम है। कल आपने फुल ड्रेस रिहर्सल भी देखी, उस दौरान भी आपने देखा कि किस तरीके से सुरक्षा की माकूल व्यवस्था यहाँ पर की गई है, हथियारबंद जवान तैनात किए गए। तो वही जानकारी आपको दे दें कि तीसरी आंख जो है वो भी मजबूत की गई है, यानी कि सीसीटीवी कैमरेज के माध्यम से भी यहाँ पर हर एक क्षेत्र पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। अभय कमांड सेंटर के माध्यम से निगाहें बनाई हुई है पुलिस कमांड सेंटर के द्वारा। लगातार हर एक पहलू को जांचा जा रहा है, हर एक पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि ये जो सुरक्षा का मसला हो जाता है बेहद महत्वपूर्ण मसला हो जाता है और इसीलिए ज़रूरी है कि सुरक्षा हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहे। चाहे हम बात करें हथियारबंद जवानों की या फिर जो दूरबीन के माध्यम से जवान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर एक चौराहे पर हम देख रहे हैं कि जहाँ से भी काफिला गुजरेगा वहाँ पर जवान तैनात है, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही आम नागरिकों को भी ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर कोई रोड साइड भी खड़ा है, अपने घरों के छज्जों पर खड़ा है, खिड़कियां खोल के खड़ा है, तो वहां पर वो सभी लोग अपने घरों के अंदर चले जाएं और जो लोग रास्ते के यहाँ मौजूद हैं वो लोग भी गलियों के अंदर चले जाएं। इस रास्ते में कोई भी मौजूद नहीं है। ये जानना चाहेंगे कि जहां आप सर्किल पर खड़े हुए हैं उस सर्किल से कितनी देर में शेख हसीना का काफिला यहां से निकलेगा और जब ये निकलेगा उस दौरान किस तरह से सुरक्षा पाबंद की जाएगी? जी बिल्कुल मेगा, मैं आपको बता दूं जो ये रोड है जो फौरा चौराहा है, इसको फौरा चौराहा कहा जाता है और कुछ दूरी पर ही यहाँ पर सर्किट हाउस है। करीबन 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर सर्किट हाउस बना हुआ है और 200 मीटर करीबन 300 मीटर की दूरी पर ही यहाँ से दरगाह दूर है। हम मिड में खड़े हुए हैं क्योंकि जो प्रशासन है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, बांग्लादेश की जो एजेंसियाँ थी उन्होंने मीडिया को भी अंदर अलाउड नहीं किया गया है। किसी तरीके का मीडिया के जो पास पहले बनने थे वो पास तक अलाउड नहीं किए गए। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा लिहाजे से जो बांग्लादेश का डेलीगेशन है वो भी इसके अंदर जिला प्रशासन और जिला
लोकल पुलिस है उनके साथ मिलकर के सारे सुरक्षा के इंतजामों को देख रहा है। हालांकि कुछ कह सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर सर्किट हाउस से वो दरगाह पहुंचने का कार्यक्रम है। जो 10 मिनट का जो मार्ग है वो मार्ग इसी रोड से होते हो जाएगा, जो सामने ये रोड दिखा रहा है। 10 मिनट का कार्यक्रम है, 10 मिनट का समय जो है वो मान सकते हैं। आपसे शुभम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब